हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना कि मानव व्यवसाय किस प्रकार से आरंभ हुए और आज वो पंचम व्यवसाय तक पहुँच चुके हैं। हमने ये भी देखा कि मानव व्यवसायों को हमने कितने भागों में बांटा है। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि कृषि, आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन यानी कि जिनका जुड़ाव सीधे प्रकृति से है, उनको हम किस में शामिल करते हैं? उसको हम शामिल करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। उसी प्रकार बच्चों, प्रकृति से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं उनका जब रूप बदल दिया जाता है, जैसे कि गन्ने से चीनी, कपास से सूती वस्त्र और लकड़ी से कागज़, तो वो व्यवसाय किसके अंतर्गत आ जाते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, और हम ये भी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शारीरिक श्रम किस में होता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत होता है, और धीरे धीरे शारीरिक श्रम प्राथमिक से लेकर जो पंचम व्यवसाय हैं उसमें ये कम होता जाता है। तो हम दोनों व्यवसायों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय का। ठीक है बच्चों, इन तीनों व्यवसायों के अंतर्गत शारीरिक श्रम नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? मानसिक श्रम ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, और इसके अंतर्गत भी हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम होता है, लेकिन चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में तो बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम होता है। और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? ये जो कैटेगरी है तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय की, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये सेवा क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों को हम शामिल करते हैं। तो बच्चों, आप इस प्रकार से अपनी टेबल बना लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। बच्चों, हम क्या देखते हैं कि जो परिवहन सेवा है और जो व्यापारी होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। तृतीयक, चतुर्थक और पंचम में से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तृतीयक व्यवसाय की। ठीक है बच्चों, तो जो परिवहन सेवा है और जो व्यापार है वो किसका अंग है? तृतीयक व्यवसाय का अंग है। उसी प्रकार बच्चों, जो संचार सेवाएं हैं, ठीक है, आप जानते हैं संचार सेवाएं किसे कहते हैं। ये देखिए बच्चों, मोबाइल फ़ोन से आज कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अपडेशन हो चुका है। इंटरनेट, वाईफाई सेवाएं, उसी प्रकार बच्चों अंतरिक्ष में मौजूद कृत्रिम उपग्रह जो हमें संचार उपलब्ध करवाते हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं संचार के अंतर्गत। तो हमने क्या देखा? हमने देखा परिवहन सेवा को और व्यापार को। उसी प्रकार संचार को भी हमने तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया है। इसी प्रकार बच्चों, जो बैंकिंग और बीमा सेक्टर है वो भी किस में आता है? वो भी आता है तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत। आगे बढ़ें, और बच्चों नलसाज, नलसाज कौन होता है? नल को ठीक करने वाला यानी कि प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है बच्चों? नल को ठीक करता है। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार की सेवा है और हम इसे क्या कह सकते हैं? ये प्रत्यक्ष सेवा है। उसी प्रकार बच्चों, एक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ठीक करता है, और डॉक्टर हमारा स्वास्थ्य ठीक करता है, और हम क्या देखते हैं कि वकील हमें कानूनी सलाह देता है। बच्चों, यहाँ पर जो भी उदाहरण है उसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि हमारे को कोई उत्पाद नहीं मिल रहा है। प्राथमिक सेवाओं और द्वितीयक सेवाओं में हमें क्या मिलता है? एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में होता है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में आपके हाथ में क्या आएगा? कोई भी कृषि पदार्थ आएगा। यदि आप पशुपालन करते हैं तो आपके हाथ में दूध आएगा। ठीक है बच्चों, द्वितीयक व्यवसाय में भी क्या होता है? जैसे कि हम बात करें उद्योग धंधों की, तो कोई भी माल उसका रूप परिवर्तित होकर हमारे सामने आता है। लेकिन तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत हमें क्या मिलती है बच्चों? एक सलाह मिलती है, एक सेवा मिलती है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है, वस्तुओं का मूर्त रूप नहीं होता है। आपको क्या मिलेगी? एक एडवाइस मिलती है और उससे आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ कैटेगरीज है किसकी? तृतीयक व्यवसाय की, तो हम उसका परिभाषा भी बना लेते हैं और नोट भी कर लेते हैं। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित होती है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपका नल खराब हो गया है, तो आप क्या करेंगे?
आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो व्यक्ति है उसे आप बुलाएंगे, एक प्लम्बर आपके घर में आएगा, ठीक है, वो आपको पर्सनली अपनी सेवा देगा और आपकी जो टूटा हुआ नल है उसको ठीक करके जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको व्यक्तिगत सेवा देता है और वो व्यावसायिक सेवा देता है। बदले में आप उसे क्या देते हैं, आप उसे पे करते हैं, पेमेंट करते हैं। यानी कि आपका टूटा हुआ नल ठीक हुआ लेकिन आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट नया नहीं आया है। यहाँ पर किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि आपको आपका जो भी सेवा आपको चाहिए वो मिल जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप परिवहन को देख सकते हैं। परिवहन में क्या होता है, दूरी को निष्प्रभावी किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए आपको परिवहन के साधनों का उपयोग करना पड़ता है और ये भी किस में आ रहा है, तृतीयक व्यवसाय में। उसी प्रकार बच्चों व्यापार व वाणिज्य में, व्यापार और वाणिज्य में क्या होता है कि जो व्यापारी होता है वो उद्योग धंधों से सीधा माल उठाता है और आपको सामान पहुंचाता है। तो जो बीच में व्यक्ति है उसने क्या किया, सर्विस दी, एक जगह से माल उठाया और दूसरी जगह माल को पहुंचाया। उसी प्रकार बच्चों संचार सेवाएं हमने देखी, आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, टीवी देखते हैं, कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से संचार सेवाएं प्राप्त करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आती है, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार बच्चों बैंक में पैसे जमा कराना, निकालना, बीमा कंपनियों के लोग जो एजेंट आपके घरों पे आते हैं और बीमा करके जाते हैं, वो सब किस में आते हैं, सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित है। बच्चों एक शब्द है यहाँ पर प्रत्यक्ष, इसको याद रखना है कि आपको डायरेक्ट कोई सेवा मिलती है। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। तो बच्चों सेवा श्रेणी के अंतर्गत तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तृतीयक व्यवसाय में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, जैसे कि नल ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला, ठीक है। उसी प्रकार विनिमय के अंतर्गत आता है परिवहन और संचार के साधन। उत्पादन यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष सेवा मिलती है, ठीक है। और जबकि विनिमय में क्या किया जाता है, विनिमय में परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं शामिल की जाती है जो दूरी को निष्प्रभावी बनाती है, ठीक है। सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है, ठीक है बच्चों। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। वकील के पास जाते हैं तो वकील भी आपसे फीस लेते हैं, ठीक है। तो सेवाओं के बदले में आपको क्या देना पड़ता है, पारिश्रमिक देना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय, ठीक है बच्चों, हमें मूर्त वस्तु नहीं मिलती है, यानी कि कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं आता है, बल्कि हमें क्या मिलती है, एक सेवा मिलती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं उत्पादन के और विनिमय के। उत्पादन के उदाहरण है नलसाज, बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर और वकील, ठीक है बच्चों। ये सब हमें क्या देते हैं, अपनी सलाह देते हैं और हमसे अपनी जो फीस है, जो पेमेंट है वो लेते हैं। विनिमय के उदाहरण के अंतर्गत आता है परिवहन, व्यापार व संचार की सुविधाएं और जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना है कि दूरी को निष्प्रभावी बनाने के लिए हम विनिमय के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम सेवा क्षेत्र का दूसरा व्यवसाय, ठीक है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 3 व्यवसाय थे, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो तृतीयक हमने पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे चतुर्थक व्यवसाय के बारे में। बच्चों पिछले वीडियोस में भी हमने देखा था कि चतुर्थक जो व्यवसाय होता है उसका संबंध किससे होता है, ज्ञान आधारित एक्टिविटीज से होता है, यानी कि इसमें जो मानसिक श्रम है वो ज़्यादा होगा, किसके मुकाबले, तृतीयक व्यवसाय के मुकाबले, ठीक है बच्चों। यदि हम बात करें शिक्षक की तो शिक्षक किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो रंगमंच कर्मी होते हैं, रंगमंच के जो कर्मी हैं ये भी चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। हम यहाँ पर और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट।
हॉस्पिटल्स में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं, बल्कि उसको मैनेज करने के लिए आजकल एक अलग से अध्ययन की सुविधा है। और वो क्या कार्य करते हैं? हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो हमें अपनी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको भी हम चतुर्थक व्यवसायों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो बच्चों, लिख लेंगे हम चतुर्थक व्यवसाय के बारे में। चतुर्थक व्यवसाय, आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जीन गॉटमैन। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं जीन गॉटमैन के बारे में। किसमें पढ़ा था आपने? जब आप नगरीय अधिवासों के प्रकार पढ़ रहे थे। जीन गॉटमैन अप्रत्यक्ष सेवाओं को, ठीक है बच्चों, हमने तृतीयक सेवाओं में क्या देखा? प्रत्यक्ष सेवाएं देखी, और चतुर्थक सेवाओं में हम देखेंगे अप्रत्यक्ष सेवाओं को। तो जीन गॉटमैन ने कहा कि अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से ज़्यादा, यानी कि 50% से अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? चतुर्थक व्यवसाय में कार्य करते हैं। और चतुर्थक व्यवसाय को हम ज्ञान का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित इस वर्ग का संबंध होता है। ये देखिए बच्चों, आईटी, सूचना आधारित मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अनुसंधान व विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो किस में आती है? चतुर्थक व्यवसाय में आती है। कार्यालय भवन, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों का प्रबंधन, रंगमंच, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। बच्चों, ये सीधे सेवा प्राप्तकर्ता के संपर्क में नहीं आते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि सेवा क्षेत्र में 3 व्यवसाय हैं, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। और तृतीयक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है और चतुर्थक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तृतीयक के अंतर्गत प्रत्यक्ष सेवाएं आती है, जैसे कि नल ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला, डॉक्टर, वकील इत्यादि। और उसी प्रकार चतुर्थक व्यवसाय में अप्रत्यक्ष सेवाओं से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दलाली की फर्मों में काम करने वाले लोग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि। तो बच्चों, अब हमारा आखिरी पड़ाव आ गया है सेवा क्षेत्र का, और वो है पंचम व्यवसाय। अब आप सोच सकते हैं कि तृतीयक से चतुर्थक और चतुर्थक से पंचम में जो मानसिक श्रम है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो बड़ी कानूनी सलाह होती है, जो कानून निर्माण का जो कार्य होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। कानून का निर्माण करना किसी भी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो सरकारें होती है, जो किसी भी देश की नीतियों का निर्माण करती है, नीतियों का निर्धारण करती है, उस देश के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है, वो किस में आते हैं? वो भी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। और बच्चों, आप देख सकते हैं हमारा संसद भवन में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो क्या कार्य करते हैं? नीतियों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो नीति आयोग है वो पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या बनाता है? नीतियों का निर्माण करता है। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिक श्रम पंचम प्रकार की एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा होता है, हालांकि लोग इसमें सबसे कम काम करते हैं। ठीक है, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो सबसे कम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं, यानी एक बड़ी जनसंख्या को पंचम व्यवसाय में जो कार्यरत लोग हैं उनको प्रभावित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे पंचम व्यवसाय के बारे में। इसमें वे सेवाएं आती है जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। बच्चों, जब कोई भी नीति बनाई जाती है तो क्या किया जाता है? नवीन और वर्तमान विचारों की रचना की जाती है। ठीक है बच्चों, और ये देखा जाता है कि किसी भी नीति का आने वाले भविष्य में क्या छाप होगी और क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं कि हर 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है, और जब जनगणना होती है तो उसके आधार पर नई नई नीतियाँ बनाई जाती है। तो हम क्या करते हैं? उसमें आंकड़ों का यूज़ करते हैं
ताकि जो आने वाली नीतियां हैं उसके अनुसार बनाई जा सके। उसी प्रकार बच्चों, नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, नई जो प्रौद्योगिकी है, न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका भी प्रभाव समाज पर देखा जाता है। ये व्यवसाय भी तृतीयक व्यवसाय का एक और उपविभाग है। ठीक है बच्चों, जो पंचम व्यवसाय है वो किसका भाग है? सेवा क्षेत्र का। ठीक है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तृतीयक, चतुर्थक और पंचम तीनों व्यवसाय आते हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कानून का निर्माण करना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या होना चाहिए? विषय विशेषज्ञ होने चाहिए, निर्णयकर्ता होने चाहिए। जैसे कि हमने बात की सरकारों की, परामर्शदाता, जैसे कि भारत में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? परामर्श देते हैं और नीति निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ होता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो भी होती है उनकी संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। ठीक है बच्चों, संख्या में ये लोग सबसे कम होते हैं, संख्या में ये लोग सबसे कम होते हैं, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, और उसमें हमने बहुत सारे भाग भी देखे। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज का सेवा क्षेत्र बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों, आपको जहाँ कहीं ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों, मेरे साथ पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ में। थैंक यू।